हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, आपके डाउट को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल पहले तो फॉर्मेलिटी तो रहेगा ही, अमेरिकन बाजार के ऊपर फोकस रहेगा। गिरावट तो है ही आज, ठीक है। अभी 900 साढ़े 900 तक गिरावट थी, वहाँ से 750 देखने को मिल जाते हैं तो भी काफ़ी ऐसा लगता है कि रिकवरी हुई करके। बट फिर भी अभी भी हम कह सकते हैं नियर बाय 2% के आसपास की गिरावट है। नैस्डैक भी 2.25% यहाँ पे डाउन है। तो सिचुएशन कुछ वैसे ही है। व्हाट अबाउट हमारे एडीआर? तो इन्फोसिस का एडीआर ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा गिरा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर इतना कुछ नहीं गिरा है, ठीक ही है। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर ज़बरदस्त गिरा है, 2.25%। देन उसके बाद विप्रो के एडीआर की बात करें, बाप रे बाप, 3.5% के आसपास। यात्रा ऑनलाइन भी 2.25% की गिरावट दिखा रहा है। एंड डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो थोड़ा सा हरा निशान में वर्क कर रहा है। देन दोस्तों बात करेंगे टाइटन। टाइटन के नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद नंबर आए हैं तो मंडे के दिन रिएक्शन देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ी कंपनी, शानदार कंपनी, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो एवरेज एक्सपेक्टेशन होते हैं भाई 5 साल में डबल के हिसाब से, बट ये कोई गारंटी नहीं रहती, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो इन्होंने तो ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाया है। 5 साल में तो 224% का रिटर्न हम लोग को देखने को मिल चुका है। बीच में टाइटन का शेयर एकदम रॉकेट बना था बजट के दिन, आपको पता है। इसके पीछे का रीज़न है, जो बाहर से यहाँ पे हम लोग को गोल्ड आते हुए देखने को मिलता था, उसके ऊपर जो टैक्स था, ड्यूटी थी, वो सरकार ने यहाँ पे कम कर दी। एंड इसी चीज़ के चलते भाई इनके लिए तो वो रॉ मटेरियल है, उनको सस्ते दाम में यहाँ पे ये चीज़ें उपलब्ध यहाँ पे हो जाएगी, तो फायदा तो रहेगा ही रहेगा। एनीवेज, टाइटन के नंबर कैसे रहे, तो नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रेवेन्यू में 9.3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप देखने को मिला है। बट क्या ये कंपनियां रेवेन्यू के ऊपर रिएक्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट कितना है वो बोलो भाई, तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो यहाँ पे 770 करोड़ तो जरूर दिखा है, बट मार्जिनली हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है, मतलब कंपैरिजन के हिसाब से बात करें तो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि प्रॉफिट 5% तो गिरा है, बट क्या एस्टिमेट को मिट किया? नहीं, एस्टिमेट को भी उन्होंने मिस कर दिया है। तो इस चीज़ के चलते हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं मंडे के दिन टाइटन की अच्छी खासी क्लास यहाँ पे ली जा सकती है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स यहाँ पे होते हैं, इनके बिजनेसेस काफ़ी शानदार होते हैं। बट अभी के परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो विराट कोहली बैटिंग करने गया और 20 रन पे आउट हो गया, ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज, भाई कमेंट सेक्शन भर चुका है इससे रिलेटेड, काफ़ी लोग सवाल पूछते रहते हैं, ठीक है सर इसको हम लोग बाय करें, हम लोग होल्ड करें, सेल करें? भाई मैं कोई रिकमेंडेशन दे नहीं सकता कि बाय करो, होल्ड करो, सेल करो करके, ठीक है। बट मैं आप लोगों को इतना तो सिखा सकता हूँ कि देखिए, कोई भी कंपनी अगर आप खरीदते हो तो बिजनेस देखकर खरीदो भाई। अभी अभी ये पैदा हुआ है, पैदा मतलब शेयर बाजार के हिसाब से, ठीक है। अभी लिस्टिंग हुई है इसकी दिसंबर के बाद, अब मतलब दिसंबर के बाद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी पकड़ लेते, चलो कंप्लीट तो नहीं हुआ है, मतलब फिर भी कितना है, 5-4, मतलब हार्डली कितना हुआ है, 8 से 9 महीना हुआ है बस। शेयर बाजार में 8 से 9 महीना में ही लोगों को चमत्कार चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है भाई। यूजुअली क्या लोग करते हैं, जिनको आईपीओ में नहीं लगता है फिर वो ब्लाइंडली खरीद लेते हैं ओपन मार्केट में, एंड जैसे नीचे आता है तो वो पैनिक स्टार्ट हो जाता है। सो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप बिना बिजनेस को स्टडी किए बाय करोगे, आपको प्रॉब्लम होगी होगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिख के, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस तो है भाई, ठीक है। जो बिजनेस को देखकर जाता है उसको पता है कि कंपनी कैसी होती है, क्या स्ट्रगल चल रहा है, क्यों प्रॉब्लम है, कब तक रिकवरी हो सकती है करके, ठीक है। तो अगेन कहना चाहूँगा, आप बिजनेस को स्टडी कीजिएगा। अगर आपने रैंडमली खरीदा है तो आपको दिक्कत होगी होगी, मेरे बोलने से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे कि वॉरेन बफे जी ने हमें सिखा के रखा हुआ है भाई। क्या सिखा के रखे? उन्होंने बोला है कि अगर आप कोई भी शेयर को अगर खरीदना चाहते हो तो 10 साल क्या आप उसको होल्ड कर पाएंगे, ये सोचकर खरीदो। अगर आप ये सोचकर ही नहीं खरीद रहे हो तो उस शेयर के बारे में 10 मिनट भी विचार मत करना। ये मैंने कह रहा हूँ, वॉरेन बफे जी ने कहा है। और इसके पीछे का अर्थ समझो भाई। हम कभी भी निवेश करते बिजनेस को देखकर निवेश करते हैं। बिजनेस बोला तो आज कभी फायदा है, कभी नुकसान है, कभी एक्सट्रीम फायदा है, कभी एक्सट्रीम नुकसान है, कभी फ्लैट रहेगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड हमेशा लॉन्ग टर्म में फायदा होता है भाई, रातों रात ऐसा एकदम से चमत्कार नहीं होता है। एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को कहते हो कि अरे यार ये तो प्रवचन वाली चीज़ है, तो कोई बात नहीं भाई। बाजार में आपको इतना फ्रस्ट्रेशन मिल जाएगा बाजार में, ठीक है। और तेज़ी ऐसी होती है ना दोस्तों की लिटरली 2-2 3-3 साल स्टॉक ऐसा रहेगा, फिर आप बोलोगे कि कौन सी मुसीबत मोल ली, और फिर सडनली ऐसी तेज़ी आ जाएगी, 3-4 हफ्ते में ही स्टॉक एकदम से रॉकेट बन जाते हैं, ठीक है। सो बताने का मकसद क्या है, आपको उसके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको ही ट्रस्ट नहीं है बिजनेस के ऊपर, तो फिर आप किसी कंपनी में क्यों ही जाते हो? मैं सिर्फ टाटा टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। बट यूजुअली यही होता है कि जब मार्केट टॉप पे जाता है, काफ़ी बिगिनर लोग यहाँ पे आ जाते हैं बाजार में, एंड उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, वो बिजनेस को देखते नहीं है, उनको 10-10 मिनट की वीडियो भी
मतलब बोरिंग लग जाती है, तो फिर आप क्या ही होल्ड कर पाओगे। ये कड़वी सच्चाई है, मैं और कुछ यहाँ पे कह नहीं सकता। इसीलिए तो लोग ट्रेडिंग करने जाते हैं और पैसा खो के आ जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ आपको कि बिजनेस को समझो भाई, टाटा टेक का बिजनेस अच्छा है, कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट, ऐसी कोई बात नहीं है कि चमत्कार यहाँ पे एक झटके में यहाँ पे हो जाएगा करके, बट वो पोटेंशियल होना चाहिए, एंड ये पोटेंशियल तो है इनमें। इनलाइन बिजनेस ही इनका बहुत सारा, घर का ही बिजनेस बहुत सारा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो भरपूर क्लाइंट ये भविष्य में अगर ऐड करते जाएंगे तो जाके इनके नंबर सुधर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों ने विचार यहाँ पे करना होता है, तुक्केबाजी यहाँ पे वर्क नहीं करती। देन बात करेंगे येस बैंक। येस बैंक से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं, सर ऐसी गिरावट में येस बैंक का क्या होगा। देखिए अच्छे अच्छे स्टॉक यहाँ पे गिर जाते हैं, ठीक है। येस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो येस बैंक के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या है, सी बोले तो कंसिस्टेंसी रखना। इस वक्त के नंबर देखिए येस बैंक के कमाल के नंबर थे, बट प्रॉब्लम क्या होते हैं कि वापस वो यहाँ पे सेंचुरी लगाने के बाद वापस वो 10 रन 12 रन 10 रन 12 रन ऐसा खेलना स्टार्ट करता है, फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये दिक्कत होती है। छोटी मोटी तेजियाँ आती रहेंगी, ठीक है, बट अगर बोलते हैं ना इंडिया के लिए खेलना है भाई, इंटरनेशनल लेवल पे चलना है, आईसीआईसी बैंक देख लीजिए, बड़े बड़े बैंक देख लीजिए, वो कैसा परफॉर्मेंस कर, क्यों, क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। तो येस बैंक भी सेम रीज़न है भाई, लोग क्यों येस बैंक के पीछे दीवाने हैं, क्योंकि वो एकदम से एक ज़माने में एकदम हायर लेवल पे चलता था, ठीक है। तो वो वापस यहाँ पे घूम के आएगा, तो भाई वो ऐसे ही घूम के नहीं आएगा, टाइम पास नहीं है भाई। उसके लिए क्वार्टरली नंबर दिखाने पड़ेंगे और बड़े प्लेयर्स को इंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर पब्लिक को इंप्रेस करके कुछ नहीं होता है। पब्लिक ने, आपने देखा है किसी भी कंपनी की होल्डिंग जहाँ पे 90 पब्लिक होती है, 80% पब्लिक होती है, क्या वो स्टॉक टॉप पे होता है? बिल्कुल नहीं, पूरी तरीके से डूबा हुआ स्टॉक रहेगा वो, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा बड़े प्लेयर्स को सारी चीज़ें पता है यहाँ पे होती है। एंड बड़े प्लेयर्स कब आते हैं? जब आप अच्छे नंबर दिखा दो। आप अच्छे नंबर दिखाओगे, बड़े प्लेयर खुद पैसा डालेंगे, करोड़ों में पैसा डालेंगे और होल्ड भी करते, वो उनकी होल्डिंग लंबी लंबी होती है, ठीक है। तो ये अभी तक यहाँ पे ही हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है? देखो अगेन कह रहा हूँ, छोटा मोटा जंप होता रहेगा, 20 रुपये से 30 रुपये जाएगा, उससे खुशी मिलती है, देन ठीक है भाई। बट अगर आप ये सोचते हो कि 20 से 200 जाना चाहिए, ठीक है, जा नहीं सकता, क्या जा सकता है, बट आप वैसे नंबर दिखा दो भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको खेलना है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, आप लगा लो डोमेस्टिक टीम में अच्छे खासे सेंचुरी लगा दो, आईपीएल खेलो, वहाँ पे सेंचुरी लगा दो, हो जाएगा आपका भी सिलेक्शन। ये चीज़ें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इमोशनली अटैच होके जाओगे तो फिर कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे टाइम यहाँ पे डीके होता रहेगा और आप इंतजार ही करते बैठोगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन सेम चीज़ एमटीएनएल से रिलेटेड, अभी आप देख सकते हो गिरावट है। अगेन कह रहा हूँ, गिरावट तो हर किसी स्टॉक में होती है, बट ये जो स्टॉक होते हैं ये कैसे होते हैं? बुल रन है, बुल रन में पब्लिक भी यहाँ पे मिल जाती है, तो चलो इसको जितना हो सके भगाओ भाई, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता ही है ये नीचे ही यहाँ पे आने वाले रहते हैं। क्यों नीचे आने वाले होते हैं? इनके नंबर्स ये देखो भाई, सब कुछ बुक वैल्यू से लेकर जितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी तो कैलकुलेट भी नहीं करते भाई, सब कुछ माइनस में रहता है। आप इनके पीएनएल को जाकर चेक करोगे, सालों साल से कंपनियां घाटे में ही रहती हैं। सो ऐसे कंपनियां भागती क्यों है? क्योंकि वो एक मोमेंटम है ना, थोड़ी सी खबर निकल कर आ गई भाई कि बीएसएनएल से रिलेटेड ये है, एमटीएनएल का बिजनेस वो हैंडल करेंगे, तो न्यूज़ का मोमेंटम बनता है। ट्रेडर लोगों का क्या है भाई, 2-3 दिन शॉर्ट रेंज में वो यहाँ पे इस मोमेंटम का फायदा उठाते हैं और वो चले जाते हैं। और रिटेल लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ समझ लेते हैं। अरे भाई इन्वेस्टमेंट मतलब लंबी अवधि खेलना पड़ता है, यहाँ पे लंबी अवधि क्या ही खेलोगे, कंपनी खुद कल है कि नहीं है, इस सिचुएशन में देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइमिंग सही तो आप बच गए, यहाँ पे पैसा बना लोगे। अगर आपका टाइमिंग गलत, ठीक है, तो आप फंस जाओगे। तो यही इसी तो कहते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थोड़ी ना कहते। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो सालों साल होल्ड करना होता है, और यहाँ पे सालों साल होल्ड करके तो कुछ होता नहीं है। देखिए पूरी तरीके से वेल्थ डिस्ट्रक्शन। तो ऐसे बीच बीच में खबरें आती रहेंगी, स्टॉक यहाँ पे परफॉर्मेंस देते रहेंगे, तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। सेम टीटीएमएल का भी वही सिनेरियो आज के दिन ठीक किया, चलता रहता है। ये देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न, आपको ये बार बार यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। कोई फंडामेंटल नहीं, रॉकेट बन गया, ठीक है भाई। तभी भी कहता था अगर आपका टाइमिंग सही है भाई, पैसा कमा लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है। बट थोड़ा भी 19-20 हो गया, अगर फंस गए तो फंस गए। और जो इसमें फंसा है वो आज भी इंतजार कर रहा है कि वापस कब कमबैक होगा करके, वो तो लक के ऊपर है भाई, ठीक है। कोई ऐसे चमत्कारी खबर भी अगर आ गई तो आप बच गए, वरना बाकी चीज़ें आप देख ही सकते हो, सब कुछ लॉस 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 में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, अगर इनको बाहर निकलना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो इनका लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, लोन इनको चुकाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर ये कोई मतलब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो ठीक है। बीच में सॉल्यूशन निकाल लिया था कि लोन को इक्विटी में तब्दील करेंगे करके, 40 की 42 रुपीज़ में अपने शेयर को देने के लिए रेडी थे, बाद में उन्होंने कैंसिल बोल दिया, एंड इसी चीज़ के चलते ये स्टॉक अभी फिलहाल तो अटका हुआ है। देन सेम बात करेंगे जेएफएस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये आप जितने भी सवाल पूछते हो ना, इसका एक ही सोल्यूशन है। अगर आप बिजनेस को नहीं स्टडी करोगे ना, आप परेशान होते रहोगे, ठीक है। ये चीज़ें बोरिंग लगेगी आपको, ठीक है, और बोरिंग ही है, सारा मार्केट ही बोरिंग यहाँ पे रहता है, ठीक है। एग्जैक्टली कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या आपको वो बिजनेस पसंद है, आपको लगता है आने वाले समय में वो बड़ा बन सकता है करके, ये देखकर निवेश करना होता है। बाकी एरी गहरी चीज़ें अगर देखकर अगर आप जाओगे तो 326 का 300 भी हो गया तो आप डरना स्टार्ट करोगे,
ठीक है। तो जेएफएस अगर देखा गया तो सेगमेंट तो इनका काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है बिजनेस से रिलेटेड, एंड कंपटीशन का एक अलग से एडवांटेज तो हमेशा रिलायंस को तो यहाँ पे मिलता ही रहता है, तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। आरवीएनएल की बात करेंगे, आईआरएफसी सर इनका क्या होगा, फिलहाल तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है, देखिए अगर ऑर्डर्स अगर चलते रहेंगे, आरवीएनएल की तो ऑर्डर्स हम लोगों ने देख ही लिए हैं, ये इनके लिए सबसे मेन ऑक्सीजन रहता है, वरना एंटायर बाजार की बात करें तो गिरावट के साथ तो हल्की फुल्की गिरावट तो हर किसी स्टॉक में देखने को मिल ही जाती है। आईआरएफसी भी भाई ये तो यही चाहेगा कि जितने भी रेलवे वाली कंपनीज है इनको ऑर्डर मिलते रहे, तो इनको भी अच्छा खासा बिजनेस करने का मौका मिलता रहता है फाइनेंसिंग के थ्रू। देन बात करेंगे एचएएल क्यों लगातार यहाँ पे गिर रहा है, तो फिलहाल जो भी खबर यहाँ पे बताई जा रही है रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। वैसे तो मार्केट में ही गिरावट है, तो वो तो एक रीज़न है ही है। देन रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, किस चीज़ के चलते कि इनको जो डिलीवरी का जो टाइम था यहाँ पे, ठीक है, सो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो वो टाइम लाइन से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें डिले होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला जो टाइम लाइन था बताया गया था 31 मार्च 2024, जो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, बट अभी तक वो चीज़ें डिलीवर होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। ये पॉइंट रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। किसी ने तो कहा है कि सीनियर इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने पॉइंट फिलहाल तो मतलब इस मैटर से रिलेटेड जिनको जानकारी है उन्होंने पॉइंट बताया है कि यहाँ पे टाइमली अभी तक चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। एंड उसी के साथ अभी बताया जा रहा है कि ऑफिशियल ये भी कह रहे हैं कि LCA मतलब वही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें, MK-1A की अगर हम लोग बात करें तो ये डिलीवर किया जाएगा अभी नवंबर में। मतलब पहले यहाँ पे बताया गया था कि मार्च में प्रॉमिस किया गया था, देन डिले करके जुलाई बोला था, देन अगस्त बोला था, अभी कह रहे भाई नवंबर में मिलेगा करके। तो ये एक हमेशा दिक्कत रहती है सरकारी कंपनी से रिलेटेड, काफ़ी डिले होता है, टाइमली नहीं देते हैं। और वहीं पे अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती फट 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 चीज़ें पास ऑन यहाँ पे हो जाती, चीज़ें हो जाती है। तो ये एक मतलब हम कह सकते हैं खुद के ही बिजनेस को खराब करने वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये आप देख सकते हो। देन अगर इसी हफ्ते की अगर बात करें, एक और रिपोर्ट यहाँ पे आई थी कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इनका हम लोग को टाई अप होते हुए देखने को मिलता है इंजन से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कुछ रिडक्शन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है डिलीवरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम लोग कंबाइन करके यहाँ पे देख ले तो इसी चीज़ के चलते एचएएल के शेयर में थोड़ा सा हम लोग को ये करेक्शन देखने को, एंड ऊपर से मार्केट ने भी अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट दिखा दिया और इतने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी एक अच्छा बहाना यहाँ पे मिल चुका है। इरेडा की अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन सेम सवाल यहाँ पे पूछा जाते हैं, भाई बाजार गिरेगा तो हर कोई स्टॉक यहाँ पे गिरता है, ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। कोई इससे रिलेटेड अलग स्पेसिफिकली कोई न्यूज़ यहाँ पे होती नहीं है। देन अगर हम लोग आखिरी बात करेंगे भाई इंटेल का स्टॉक आप देख सकते हैं 27% क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है, 27 से 28%। तो ऐसा क्या हो गया, तो इसके पीछे का रीज़न है ये टर्न अराउंड करने की जो ये सपने यहाँ पे देख रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रगलिंग भरे वाले देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। कंपनी के नंबर इसके पहले ठीक थे, इस वक्त तो एस्टिमेट को भी उन्होंने मिस कर दिया। एंड अगर हम लोग बात करें $1.6 बिलियन का Q2 में, वहाँ पे Q2 रहता है, वो उन्होंने नेट लॉस दिखा दिया। सो यहाँ पे लॉस दिखा दिया है। देन एंड ग्रोथ से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें तो कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निकाल रही है, 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निकाल दिया है, मतलब एक्सपेंसेस को कट कर रहे, मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए। तो इसी चीज़ के चलते इंटेल का स्टॉक इतना ज़बरदस्त क्रैश हो चुका है। डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करेंगे, जाते आते एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ क्या चल रहा है भाई, 750 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।